नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SIR को लेकर के। जैसा कि SIR का पहले चरण का कार्य समाप्त हो चुका है, अब दूसरे चरण का कार्य शुरू हो गया है और ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई और उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटने की सूचना मिली। इसमें 2,17,00,000 ऐसे लोगों के नाम थे, 2,17,00,000 के जिनको नोटिस जारी होगा और 46 लाख ऐसे मतदाता थे जो मृतक थे और 25 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जो डुप्लीकेट थे, जिनका दो जगह नाम था। तो ये 2,89,00,000 को वोट कम हो रहे हैं, कट रहे हैं। इसमें से 2,17,00,000 को नोटिस दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपना नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में चेक नहीं किया है तो आप किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उस वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है, आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। आपको गूगल पर जाना है, CEO उत्तर प्रदेश nic.com लिखना है और लिखने के बाद आपको सर्च करना है तो चुनाव आयोग की 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट खुल जाएगा। उसमें ऑप्शन आएंगे तो सबसे पहला ऊपर वाले ऑप्शन को आप देख रहे हैं, इसमें एपिक नंबर डालना है। आपका पहचान पत्र होगा आपके पास और पहचान पत्र में एक एपिक संख्या होती है, जिसमें एपिक संख्या ABC से भी हो सकती है, BTT से भी हो सकती है, X से भी हो सकती है, XY करके कुछ 8-10 अंक होंगे। उस अंक संख्या को आप जैसे भरेंगे और भर के उसके बाद आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप भाषा सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप करना चाहते हैं। फिर आपको कैप्चर भरना पड़ेगा। कैप्चर जैसे ही भर के आप सर्च पर दबाएंगे तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तुरंत आपका नाम तुरंत खुल जाएगा। जैसा कि आपको एक वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको पॉपअप दिखेगा, सर्च योर नेम बाय EPIC नंबर। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पेज आ जाएगा और उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सर्च बाय EPIC, सर्च बाय डिटेल्स, सर्च बाय मोबाइल। तो मैं आपको इस वीडियो में सर्च बाय EPIC नंबर दोबारा सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है लैंग्वेज का। ऊपर आप लैंग्वेज पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं। उसके नीचे आपको EPIC नंबर का ऑप्शन दिया गया है। EPIC नंबर आपके वोटर ID के ऊपर लिखा होता है, तो वोटर ID से अपना EPIC नंबर फिल करें। EPIC नंबर डालने के बाद आपको नीचे राज्य, स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। बस स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कैप्चा का ऑप्शन दिया जाएगा। कैप्चा कोड आपको फिल करना है और सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका वोटर ID नंबर के साथ डिटेल्स आ जाएंगी। नाम सर्च में या तो आपका नाम है वोटर लिस्ट में, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका वोटर लिस्ट नाम कट गया है तो उस पर नो रिकॉर्ड फंड लिख कर आएगा कि आपका नाम सर्च में लिस्ट में नहीं है, इसलिए उसमें रिकॉर्ड में नहीं है, तो नो लिख के आएगा, नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख के आएगा। अब आपने चेक कर लिया। अब इसमें क्या है कि 2,17,00,000 जो मतदाता हैं उनको नोटिस का मतलब है अब दूसरा चरण, असली भूमिका, असली कार्य तो यही है। जो 2,17,00,000 मतदाता ऐसे हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया। अब उनको वोटर लिस्ट में नाम अगर वो ओरिजिनल हैं और उनका गलती से कटा है, कहीं कोई मिस्टेक रही है, किसी भी कारण से उनका कटा है, तो अगर वो जुड़वाना चाहते तो कैसे जुड़ेगा? उसके लिए फॉर्म 6 भरना है।
अब फॉर्म 6 भरने का चुनाव आयोग ने इतना झंझट कर दिया है। पहले क्या होता था, बहुत सारी राजनीति हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि नगर निगम, नगर पंचायत की जो वोटर लिस्ट है और ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट है, जो प्रधानी की लिस्ट होती है, उसमें और विधानसभा की लिस्ट में 4 करोड़ का अंतर है। वहाँ 12 करोड़ कुछ मतदाता है, वहाँ 17 करोड़ मतदाता है। देखिए अंतर क्यों है। अंतर इसलिए है कि जो आधार कार्ड की जो वैल्यू उसमें है, पंचायत चुनाव में, नगर पालिका में प्रधान लोग और जो सभासद पार्षद लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। उनके मतदाता जो बढ़ाते हैं उनके खुद कागज तैयार करते हैं, अपने खर्चे से तैयार करके बनवाते हैं। आधार कार्ड के द्वारा ही वोट बढ़ जाते हैं। आधार कार्ड में तो बहुत से लोग संशोधन करा के कुछ उम्र भी चेंज करा लेते हैं। तो अब इसमें जो लोकसभा की और विधानसभा की जो सूची है, इसमें 6 नंबर फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या प्रूफ चुनाव आयोग ने मांगे हैं। इसमें बहुत सारे मतदाता ये प्रूफ ना होने से भी हो सकता है कि वो अपना वोट ना बढ़वा पाएँ। तो मैं थोड़ा सा फॉर्म 6 पे बात करता हूँ। फॉर्म 6 में सबसे पहले आपको क्या क्या भरना है वो पूरा समझ लीजिए। फॉर्म 6 में पहले नंबर पर कॉलम होगा, उसमें आपको BLO से ही फॉर्म मिलेगा। उससे लेकर के अपना नाम ब्लॉक लेटर में यानी बड़े अक्षरों में भरना है, पिता पति दूसरे कॉलम में भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और अपना मोबाइल साथ लेके जाना है, क्योंकि उसमें ईमेल आईडी भी उसमें कॉलम दिया है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आपको, अब बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है, फॉर्म भरने के लिए अगर आप BLO के पास जा रहे हैं तो ये कागज़ लेके नहीं गए तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, आपका वोट नहीं बढ़ पाएगा। तो ये क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, 12 प्रूफ दे रखे हैं। 12 प्रूफ में 5 प्रूफ तो जन्म प्रमाण पत्र के हैं और 5 प्रूफ यानी 7 प्रूफ ऐसे हैं जो निवास प्रमाण पत्र में आते हैं। तो अब किसको कितना कागज लगाना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है फॉर्म 6 में। अगर मान लीजिए आपकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में है, यानी आपकी जो जन्म तिथि है, 18 से 21 के बीच में आपकी उम्र है, यानी 2004 के बाद का आपका जन्म है, तो आपको 3 प्रूफ लगाने हैं। आधार कार्ड लेके जाना है अपना, एक फोटो लेके जाना है BLO के पास, प्लस एक जन्म का प्रमाण पत्र। अब जन्म के प्रमाण पत्र में क्या हो सकता है, कोई एक, जैसे आप किसी 10वीं की मार्कशीट ले जाएं, 10वीं की सनद ले जाएं, अगर पढ़े लिखे नहीं है पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या जन्म का प्रमाण पत्र होता है। तो ये 5 चीज़ें आप में से एक चीज़, आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक जन्म प्रमाण पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। अब निवास प्रमाण पत्र में आपके पास क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके पास राशन कार्ड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, गैस किसी भी चीज़ का एक बिल हो सकता है, बैंक पासबुक होगी, ज़्यादातर पर बैंक पासबुक मिल जाएगी, पासपोर्ट हो, किराएनामा हो, आपकी ज़मीन का कोई कागज़ हो, खुद का मूल निवास, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, उधर 10वीं की मार्कशीट और एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड, कोई झंझट नहीं है। अगर अनपढ़ है कोई व्यक्ति तो उस पर इन में से 12 में से कोई भी 3 प्रूफ तो ले जाने ही हैं। अगर उम्र 18 से 21 के बीच में है, आप नए मतदाता बनने जा रहे हैं तो ठीक। पहली बात हो गई कि आपका कभी वोट बना ही नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नए वोटर हैं, तो आपको एक फ़ोटो, आधार कार्ड, एक जन्म प्रमाण पत्र, एक निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ एक अपने माता पिता या परिवार के किसी एक व्यक्ति की आईडी, कोई भी वोटर आईडी की फोटोकॉपी, ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर ले जानी है। BLO आपका फॉर्म भर के आपका वोट बढ़ा देंगे और ये कार्य 6 फरवरी तक चलेगा। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आते हैं, अगर आपकी उम्र 21 साल से
38 साल के बीच में है, यानी आपकी जो जन्म तिथि है 2004 से पहली है और 1/7/1987 के बाद की है। अगर आपकी जन्म तिथि 1/7/1987 से 1/7/2004 के बीच की है तो आप ये समझ लिए आपको 2 प्रूफ जरूरी हैं। और 2 प्रूफ में आप क्या, फोटो ले जाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, एक जन्म का प्रमाण और एक निवास का प्रमाण। आपको परिवार के मुखिया की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, 2 प्रूफ आपको चाहिए। अब ये हो गया दूसरे व्यक्ति। अब एक व्यक्ति ऐसे तीसरे नंबर पे ऐसे, अगर आपकी उम्र 38 साल से ऊपर है, यानी आपका जो जन्म है 1/7/1987 से पहले का है, यानी आपकी उम्र 38 साल से ऊपर है, 39, 40, 50 जितने भी है, अगर आपका वोटर लिस्ट नाम कट गया है, वोटर लिस्ट में आपका नाम आज तक जुड़ा नहीं है, तो आपको क्या क्या प्रूफ चाहिए। तो देखिए, फिर आपको आधार कार्ड, एक फोटो चाहिए और एक प्रमाण अवश्य चाहिए। आपको कोई एक प्रमाण जरूर होना चाहिए आधार कार्ड के साथ में। 12 में से कोई भी एक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये फार्म आप अगर भरना नहीं जानते तो अपने BLO से संपर्क करें। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट मान लीजिए। और महत्वपूर्ण कार्य तो ये अब है, बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं क्योंकि वो SIR का फार्म भर के BLO को सूचना नहीं दे पाए, उनको पता नहीं चला, वो कहीं बाहर रहते थे और उनका फार्म नहीं गया, उनका नाम कट गया। तो अब मौका है आपको नाम जुड़वाने का, असली SIR का कार्य। तो अब मान लीजिए, अब तक तो लीगल था, अगर आपको नोटिस मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो ज़रूर आप अपना पहले एपिक नंबर डाल के, अगर आप पे पहचान पत्र है, पहले वोटर आप थे तो पहले आप चेक करिए, या अपने बूथ पर जाइए, BLO से अपना नाम चेक कराइए। अगर BLO से नाम चेक नहीं करा रहे हैं तो खुद चेक कर लीजिए, अपने परिवार के चेक करिए। चेक करने का वीडियो हमने दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था, आप तक सही जानकारी पहुंचाना, कैसे आप 6 नंबर फार्म भरें, आप कहीं वंचित ना रह जाएं अपने वोट के अधिकार से। तो देखिए, आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा, अपना वोटर खुद बनने के लिए खुद आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई, आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, ताकि अन्य उन मतदाताओं तक ये वीडियो जाए जिनका वोट आज तक विधानसभा की सूची में नहीं बना है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता होंगे जिनका वोट नगर पालिका में तो होगा, ग्राम प्रधान की लिस्ट में तो होगा, लेकिन विधानसभा की लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पूरे देश में 4 करोड़ के लगभग मतदाता हैं जिनका नाम विधानसभा में नहीं है, प्रधानी की लिस्ट में है और पार्षद वाली लिस्ट में है, नगर पालिका की लिस्ट में है। तो उन लोगों को अपना विधानसभा की लिस्ट में नाम शामिल जरूर कराना है। अगर हो सकता है कि आगे चुनाव आयोग इन लिस्टों को एक साथ कनेक्ट कर दे तो विधानसभा की लिस्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी ग्राम प्रधान की लिस्ट के मुकाबले पर। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।